हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईडी लर्निंग एकेडमी में। अंजू, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम आपको भारतेंदु युग पढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको डिटेल से इसकी एक क्लास करा दी है। आज हम इसकी सेकेंड क्लास आपको कराने जा रहे हैं। इससे पहले जो क्लास मैंने कराई है उसमें मैंने डिटेल से भारतेंदु युग को पढ़ाया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और 80% आपका भारतेंदु युग उस क्लास से कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास जो हम लेकर आए हैं उसमें हम भारतेंदु युग से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर आपके लिए लेकर आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ जो भी आने अगले एग्जामों में आने की संभावना है, वे क्वेश्चन आज मैं लेकर आई हूँ। आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतेंदु युग से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर। अगर हम भारतेंदु युग की बात करें, भारतेंदु युग का जो नामकरण हुआ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है भारतेंदु युग। अगर हम भारतेंदु युग के समय सीमा की बात करें, अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग समय सीमा बताई है। वहीं अगर हम इसकी समय सीमा की बात करें तो 1857 से 1900 ईस्वी इसकी समय सीमा इसके द्वारा बताई गई है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा बताई गई है। 1857 की क्रांति से उन्होंने क्या माना है, इसकी समय सीमा मानी है। कहीं कहीं आपको इसके समय सीमा 1850 1868 भी आपको दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1850 डॉक्टर मैनेजर पांडे ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से इसकी समय सीमा मानी है। वहीं कवि वचन सुधा के प्रकाशन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी समय सीमा मानी है। ये मैंने डिटेल से आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर हम भारतेंदु युग की बात करें, पुनर्जागरण काल, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे पुनर्जागरण काल कहा है। वहीं प्रथम उत्थान की बात करें, प्रथम उत्थान किसके द्वारा कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसे प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। अगर हम भारतेंदु युग की बात करें, भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भी माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु कहा जाता है कि भारतेंदु युग से ही हिंदी गद्य का प्रारंभ हुआ। इसलिए हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भी किसे कहा गया है, भारतेंदु युग को कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको पूरी क्लास आपको डिटेल से ध्यान से देखते हुए चलना है। जो भी आपको पॉइंट लगे, इंपॉर्टेंट लगे, आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? अवधी भाषा में, प्राकृत भाषा में, ब्रज भाषा में या खड़ी बोली में? बताइए। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? अगर हम भारतेंदु, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत भाषा क्या थी? तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलना है। अगर हम इनकी काव्यगत भाषा की बात करें, अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में क्या की थी, कविताएं की थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत भाषा भी क्या थी, ब्रज भाषा ही थी। वहीं क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतेंदु युग की पद्य की भाषा क्या रही है, तो ज़्यादातर जो प्रयोग किया गया है वो खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। अगर हम भारतेंदु युग की बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय क्या माना है, 1868 कवि वचन सुधा के प्रकाशन से 1993 ईस्वी आपका समय इसका माना है। तो आपको ये भी डिटेल से देखते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या थी? समस्या पूर्ति, श्रृंगारिकता की चेतना, अंतर्विरोध का साहित्य या उपरोक्त सभी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्यिक रचनाओं से भी, प्रवृत्तियों से भी क्वेश्चन अक्सर कर पूछे जाते हैं। बताइए, भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या थी? अगर हम भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों की बात करें, समस्या पूर्ति ये भी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ रही है, श्रृंगारिकता की चेतना ये भी रही है, अंतर्विरोध का साहित्य ये भी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ भारतेंदु युग में देखी गई है। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर होने वाला है। अगर हम यही भारतेंदु युग की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में भक्ति भावना आपको देखने को मिली। देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं आपको कहाँ पर देखने को मिली, आपको भारतेंदु युग में आपको देखने को मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, इनके नाम पर ही क्या पढ़ा है, भारतेंदु युग पढ़ा है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम निबंधकार, प्रथम नाटककार, रंगमंच का जनक भी किसे कहा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। तो आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जागो जागो रे भाई सोवत निशी बेस गवाई, जागो जागो रे भाई भारत दुर्दशा के किस पात्र द्वारा ये गीत गाया हुआ है?
जागो जागो रे भाई सोवत निसी बेस गवाई, जागो जागो रे भाई भारत दुर्दशा के किस पात्र द्वारा ये गीत गाया हुआ है। और कई बार ये आपको ये पंक्तियां भी दे देगा एग्जामिनर, बस इतनी पंक्तियां दे देगा और आपसे पूछ लेगा ये प्रमुख पंक्तियां किस नाटक से ली गई है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। तो ये पंक्तियां किस नाटक से ली गई है, भारत दुर्दशा नाटक से ये पंक्तियां ली गई है। इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पात्र द्वारा ये पंक्तियां गाई हुई है, बताइए। भारत दुर्दैव, आलस्य, सत्यानाश या भारत भाग्य, बताइए ये पंक्तियां किस पात्र द्वारा गाई हुई है। तो हमारा आंसर है भारत भाग्य द्वारा ये पंक्तियां गाई हुई है कि जागो जागो रे भाई सोवत निसी बेस गवाई, जागो जागो रे भाई। तो ये किसके द्वारा गाई गई है, भारत भाग्य द्वारा गाई गई है। अगर वही हम भारत दुर्दैव की बात करें, आलस्य और सत्यानाश की बात करें, ये भी इस नाटक के क्या है, पात्र है। क्या पात्र है, भारत दुर्दैव, आलस्य और सत्यानाश ये भी भारत दुर्दशा नाटक के क्या है, पात्र है। अगर हम यही बात करें, यहाँ से पूछ लेगा कि इसकी रचना कब की गई, तो 1880 ईस्वी में इस नाटक की रचना भारतेंदु द्वारा ये नाटक लिखा गया। और इसमें अंग कितने हैं, कभी कभी इसके अंग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें कितने अंग है, 6 इसमें अंग है। और इसमें क्या दिखाया गया है इस नाटक में कि भारत की तत्कालीन राजनीतिक और वे सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किसमें प्रस्तुत किया गया है, भारत दुर्दशा नाटक में किया गया है। तो आपको ये भी पॉइंट नोट करते हुए चलना है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में भारत की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो आपका आंसर होने वाला है भारत दुर्दशा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। प्रेम फुलवारी, आनंद अरुणोदय, पावस पचासा, देवयानी, बताइए। इसमें पूछा गया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कौन सी रचना है। तो अगर हम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाओं की बात करें तो आनंद अरुणोदय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो डिटेल देखिए, ध्यान से देखिए, तो मैंने ये रचनाएं उसमें कराई हुई है। तो आपका एक भी क्वेश्चन एक गलत नहीं होने वाला। तो अगर हम प्रेम फुलवारी की बात करें, ये किसकी रचना है, ये भारतेंदु की रचनाएं। किसकी रचनाएं, भारतेंदु की रचनाएं प्रेम फुलवारी। पावस पचासा की बात करें, ये किसकी रचना है, अंबिका दत्त व्यास की रचना क्या है, पावस पचासा किसकी रचना है, अंबिका दत्त व्यास की। देवयानी की बात करें, जगमोहन सिंह की रचना है, ठाकुर जगमोहन सिंह की क्या है, रचना है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है, देवयानी। तो आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग की प्रमुख काव्यगत विशेषता नहीं है। आपको ये ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होने की संभावना रहती है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी भारतेंदु युग की काव्यगत विशेषता नहीं है। राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव, जनमानस में सामाजिक चेतना का विकास, गुरु की महत्ता या हास्य व्यंग्य का प्रयोग, बताइए कौन सी भारतेंदु युग की काव्यगत विशेषता नहीं है। तो अगर हम राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव की बात करें, ये भी इसकी काव्यगत विशेषता रही है। जनमानस में सामाजिक चेतना का विकास भी किसमें हुआ है, भारतेंदु युग में देखा गया है। हास्य व्यंग्य का प्रयोग भी इसमें हुआ है क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा बंदर सभा, बकरी विलाप आदि रचनाएं हास्य व्यंग्य रचना रही है। तो इसलिए इसमें भारतेंदु युग में हास्य व्यंग्य का प्रयोग भी हुआ है। तो जो हमारा आंसर होने वाला है गुरु की महत्ता, ये हमारा आंसर इसमें सही है। गुरु की महत्ता इसकी काव्यगत विशेषता नहीं है। तो गुरु की महत्ता इसकी काव्यगत, ये किसकी विशेषता है, फिर यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये भक्तिकाल की विशेषता है। गुरु की महत्ता कहाँ पर देखने को मिली आपसे, आपको भक्तिकाल में देखने को मिली। तो ये विशेषता किसकी है, भक्तिकाल की विशेषता है। तो आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से हिंदी प्रदीप अखबार किससे संबंधित है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले एग्जामों में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी प्रदीप अखबार किससे संबंधित है, बताइए। हिंदी प्रदीप अखबार किससे संबंधित है। तो हमारा आंसर है हिंदी प्रदीप अखबार बालकृष्ण भट्ट से संबंधित है। अगर हम इसकी बात करें, कैसा अखबार था, एक मासिक पत्र था। क्या था, मासिक पत्र था। अगर हम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की बात करें, आनंद कादम्बनी पत्रिका किसकी थी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। आनंद कादम्बनी, आनंद कादम्बनी किसकी पत्रिका थी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। बाल विधवा एक मौलिक उपन्यास किसका था, राधाचरण गोस्वामी का। बाल विधवा ये किसका मौलिक उपन्यास है, बाल विधवा किसका उपन्यास है, राधाचरण गोस्वामी के। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, कवि वचन सुधा।
कवि वचन सुधा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसका जो समय सीमा माना है भारतेंदु युग का कवि वचन सुधा के प्रकाशन से ही माना है। तो जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1868 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रसिद्ध नारा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया है? अगर हम इसकी बात करें, ये नारा किसका है? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ये नारा प्रसिद्ध नारा दिया गया है। प्रताप नारायण मिश्र की अन्य रचनाओं की बात करें, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर आदि इनकी रचनाएं। प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर आदि इनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग आदि इनकी रचनाएं। बंदर सभा आदि किसकी रचनाएं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। प्रेम फुलवारी। जगमोहन सिंह की बात करें, श्यामालता, श्यामालता किसकी है? जगमोहन सिंह की है। राधाचरण गोस्वामी की बात करें, बाल विधवा सर्वनाश आदि किसकी रचनाएं? राधाचरण गोस्वामी की रचनाएं। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद भारत भूमि सब रत्नानी की उपजानी निम्न पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। बताइए, धन्यवाद भारत भूमि सब रत्नानी की उपजानी निम्न पंक्तियां किसकी है? अगर हम इन पंक्तियों की बात करें, ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्तियां है। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, रामागमन, भारत भाग्योदय आदि किसकी रचनाएं? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं। वहीं हम रामचंद्र शुक्ल की बात करें, सूरदास, त्रिवेणी, चिंतामणि आदि किसकी रचनाएं? आचार्य रामचंद्र की शुक्ल की रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, कल्पलता, कुटुज किसकी रचनाएं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं। वही जयशंकर प्रसाद की बात करें, झरना, आंसू, लहर, झरना, आंसू, लहर आदि किसकी रचनाएं? ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। तो आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत से कंटेंट लेकर आते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उसे युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला और भारतेंदु का सफल उत्तराधिकार माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उसे युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला भारतेंदु युग का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किसे माना जाता है? तो हमारा आंसर है बाल मुकुंद गुप्त को माना जाता है कि अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला और भारतेंदु युग का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है बाल मुकुंद गुप्त को। अगर हम इनकी बात करें, इनकी जो साहित्यिक प्रसिद्धि का, अगर इनका मूल आधार की बात करें किस रचना से मिला है, तो इन्हें की प्रसिद्धि किस रचना से मिली है? बाल मुकुंद। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि साहित्यिक क्षेत्र में प्रसिद्धि का मूल आधार रचना बाल मुकुंद गुप्त को किस रचना से प्राप्त हुआ? तो शिव शंभू का चिट्ठा से प्राप्त हुआ। किससे हुआ? शिव शंभू का चिट्ठा। शिव शंभू का चिट्ठा रचना से प्राप्त हुआ। क्या हुआ? इन्हें प्रसिद्धि हासिल हुई। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं की बात करें, शिशु विज्ञान, प्रताप पीयूष आदि इनकी रचनाएं। शिशु विज्ञान, प्रताप पीयूष आदि इनकी रचनाएं। लाला श्रीनिवास दास की बात करें, परीक्षा गुरु, इनका हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। किसका? लाला श्रीनिवास दास द्वारा क्या लिखा गया है? परीक्षा गुरु। और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अंबिका दत्त व्यास की बात करें, पावस पचासा इनकी रचनाएं। पावस पचासा आदि इनकी रचनाएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास, कार्तिक प्रसाद खत्री, दामोदर शास्त्री, ठाकुर जगमोहन सिंह। बताइए, निम्नलिखित में से समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। समस्या पूर्ति सर्वस्व ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए। तो हमारा आंसर है अंबिका दत्त व्यास द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। अगर हम इनकी बात करें, इनकी अन्य रचनाएं पावस पचासा, शिवराज विजय आदि इन्हीं की रचनाएं। शिवराज विजय इन्हीं की रचनाएं, पावस पचासा भी अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं। वहीं कार्तिक प्रसाद खत्री की बात करें, हिंदी दीप्ति प्रकाश के संपादक कौन है? कार्तिक प्रसाद खत्री। दामोदर शास्त्री की बात करें, न्यायादर्श इनकी रचना है। न्यायादर्श। वही जगमोहन सिंह की बात करें, संपत्ति लता, श्यामा लता आदि इनकी रचनाएं। श्यामा लता आदि इनकी रचनाएं। वही कार्तिक प्रसाद खत्री की बात करें तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? कार्तिक प्रसाद खत्री। आपको सभी नोट करते हुए चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह। ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग ही किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को माना जाता है। तो हिंदी गद्य के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें रंगमंच का जनक, प्रथम नाटककार, प्रथम निबंधकार आदि की संज्ञा किसे दी गई है? यात्रा वृत्तांतकार, आत्मकथाकार किसे कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। और मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्हें ये सब क्या है? ख्याति प्राप्त हो गई थी। इनकी मृत्यु मात्र 35 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। अगर हम वही बालकृष्ण भट्ट की बात करें, हिंदी प्रदीप की रचना किसके द्वारा की गई? हिंदी प्रदीप। तो ये बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप। अगर वही प्रताप नारायण मिश्र की बात करें, हटी हम्मीर, श्रृंगार विलास आदि इन्हीं की रचनाएं। हटी हम्मीर तो इनकी कई बार एग्जाम में पूछी गई रचनाएं है। हटी हम्मीर मोस्ट इंपोर्टेंट है। जगमोहन सिंह की बात करें, देवयानी इनकी रचनाएं। तो हमारा आंसर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक माना जाता है? विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस, वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवती या नील देवी। बताइए, निम्नलिखित में से भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है? अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 2 प्रकार से नाटक लिखे हैं, मौलिक और अनुदित नाटक। बताइए, भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो आंसर है हमारा वेदिकी हिंसा, हिंसा न भवती भारतेंदु का क्या है? पहला मौलिक नाटक है। अगर हम वही विद्या सुंदर की बात करें, विद्या सुंदर और मुद्रा राक्षस, ये राक्षस ये कैसे नाटक है? ये क्या है? इनके अनुदित नाटक है। क्या? विद्या सुंदर। नील देवी की बात करें, ये भी इनका मौलिक नाटक है। तो आपको ये भी चीज नोट करते हुए चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, भारतेंदु का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था? नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, भारत दुर्दशा। बताइए भारतेंदु का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था? जैसे कि आप सभी को पता है कि अलग अलग राइटरों के कोई ना कोई रचनाएं इनकी अधूरी रह गई थी। तो बताइए इसमें भारतेंदु का अधूरा नाटक कौन सा रह गया था? जैसे प्रेमचंद का मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रह गया था। तो आपको बताना है कि भारतेंदु युग का अधूरा नाटक कौन सा रह गया था। तो अगर हम भारतेंदु के अधूरे नाटक की बात करें, इनका अधूरा नाटक रह गया था सती प्रताप, इनका अधूरा नाटक था। नील देवी की बात करें, इनका मौलिक नाटक है। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा इनका क्या है? ये भी इनके क्या है? मौलिक नाटक है। चलिए ये भी आपको देखते हुए चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में रचना की थी? अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने ये सब चीज़ डिटेल से आपको पढ़ाई हुई है, तो आप इसका आंसर सही देंगे। बताइए, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में रचना की थी? कवि शेखर, अब्र, रसा या अश्क। बताइए। तो हमारा आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उर्दू में रसा के उपनाम से क्या की थी? उर्दू में रचनाएं की थी। अगर हम कवि शेखर की बात करें, कवि शेखर किसे कहा जाता है? विद्यापति को क्या कहा जाता है? कवि शेखर कहा जाता है। वहीं अगर हम अब्र की बात करें,
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने उर्दू में रचना किसके नाम से की थी? प्रेमघन ने उर्दू में रचना अब्र के नाम से क्या की थी? प्रेमघन ने उर्दू में रचनाएं की थी अब्र के नाम से। अस्क की बात करें तो उपेंद्र नाथ अस्क, इन्हें क्या मिली हुई है? इसकी उपाधि मिली हुई है अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क। तो आपको ये भी पॉइंट नोट करते हुए चलना है। तो हमारा आंसर है रसा के नाम से, उपनाम से भारतेंदु ने उर्दू में रचनाएं की थी। चलिए फ्रेंड्स, हमारी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो कोर्स नहीं खरीद सकते और उनकी तैयारी अधूरी रह जाती है, और हमें भी साथ साथ में मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम भी आपके लिए कंटेंट ढूंढ कर लेकर आते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी। बताइए। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अगर हम भारतेंदु की खड़ी बोली की बात करें तो ये फूलों का गुच्छा नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी की बात करें, ये कैसी रचनाएं? इनकी काव्य रचनाएं क्या है? प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी क्या है? इनकी काव्य रचनाएं। अगर हम इनकी काव्य भाषा की बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भारतेंदु की काव्यगत भाषा क्या थी? तो इनकी काव्यगत भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा थी। एक क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित लेखन में से कौन भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है? कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतेंदु, आपको 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि भारतेंदु मंडल के लेखक कौन है या भारतेंदु मंडल के लेखक कौन नहीं है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। इसमें नहीं पूछा गया है कि भारतेंदु मंडल के कौन से लेखक नहीं है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह या श्रीधर पाठक। बताइए कौन से लेखक भारतेंदु मंडल के नहीं है? तो हमारा आंसर है श्रीधर पाठक भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। तो किसके हैं ये द्विवेदी युगीन जो हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। द्विवेदी युग भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो इसमें ये क्या है? द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी कवि थे। कौन थे? श्रीधर पाठक। ये डिटेल से हम आपको जो हमारी आने वाली क्लास है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। तो श्रीधर पाठक की बात करें, ये द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी क्या है? कवि है। अगर हम वही चौधरी प्रेमघन की बात करें तो ये भी भारतेंदु मंडल के क्या है? कवि हैं। और अगर हम इनकी रचना की बात करें, वर्षा बिंदु, इनकी रचनाएं वर्षा बिंदु आदि इनकी रचनाएं, वर्षा बिंदु। वहीं हम बालकृष्ण भट्ट की बात करें, ये भी भारतेंदु मंडल के कवि है। और हिंदी प्रदीप इनका प्रकाशन इन्होंने कहाँ से किया? इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप का क्या किया? प्रकाशन किया। इलाहाबाद से किसका प्रकाशन किया? हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया। वहीं अगर हम जगमोहन की बात करें, श्यामलता इनकी क्या है? रचनाएं श्यामलता, और ये भी भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। तो आपको नोट करते हुए चलना है, श्रीधर पाठक भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, भारतेंदु जी ने अपनी किस पुस्तक में नोट दिया है कि हिंदी नए चाल में ढली? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए भारतेंदु जी ने अपनी किस पुस्तक में नोट दिया है कि हिंदी नए चाल में ढली? सत्य हरिश्चंद्र में, कालचक्र में, अंधेर नगरी में या भारत दुर्दशा में? बताइए किस पुस्तक में इन्होंने नोट दिया है कि हिंदी नई चाल में ढली? तो अगर हम इसकी बात करें, इन्होंने ये नोट दिया है कालचक्र अपनी पुस्तक में। अगर हम इसकी पुस्तक की बात करें, इसकी रचना कब हुई? ये 1873 में इसकी रचना हुई कालचक्र की। और इस पुस्तक में इन्होंने नोट दिया है कि हिंदी तो अब नए चाल में ढल चुकी है। अगर हम सत्य हरिश्चंद्र की बात करें, ये इनका नाटक है। अंधेर नगरी, चौपट राजा और भारत दुर्दशा, ये भी क्या है? इनके नाटक है। आपको ये भी देखते हुए चलना है। अगर हम सत्य हरिश्चंद्र की बात करें, इसमें इन्होंने अभिनय भी किया है, इसलिए इन्हें रंगमंच का जनक भी कहा गया है। किसे कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को रंगमंच का जनक भी कहा गया है। नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र में क्या किया है? इन्होंने अभिनय भी किया है। चलिए आपको ये भी पॉइंट नोट करते हुए चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, आधुनिक काल की साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है? नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना,
भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना, गद्य साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, मात्र पद में उत्कृष्ट कृतियों की रचना। बताइए कौन सी आधुनिक काल की साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर हम आधुनिक काल की साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता की बात करें तो गद्य साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, यही इसकी क्या है, सबसे बड़ी विशेषता रही है आधुनिक काल की। चलिए आपको नेक्स्ट ये भी नोट करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी पत्रिका स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कविवचन सुधा, बाल बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन या ब्राह्मण। बताइए निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी पत्रिका स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित है। तो अगर हम स्त्रियों से संबंधित पत्रिका की बात करें तो बाला बोधनी जो पत्रिका है ये है, इनकी पत्रिका स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित है। अगर हम इसकी प्रकाशन की बात करें, ये 1884 में क्या हुआ, इसका प्रकाशन किया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कविवचन सुधा, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की इनका पत्र है। और हरिश्चंद्र मैगजीन की बात करें, ये भी इन्हीं की पत्रिका है। अगर हम ब्राह्मण की बात करें, ब्राह्मण किसकी पत्रिका है, ये प्रताप नारायण मिश्र की। प्रताप नारायण मिश्र का संबंध किससे है, ब्राह्मण से। अगर हम वही कविवचन सुधा के प्रकाशन की बात करें, 1868 में इसका क्या हुआ, प्रकाशन हुआ। हरिश्चंद्र मैगजीन की बात करें 1873 में क्या हुआ, इसका प्रकाशन हुआ। आपको ये सभी नोट करते हुए चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, निम्नलिखित पंक्ति के कवि कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। बताइए पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है। और ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ भी है। बताइए ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है। अगर हम इन पंक्तियों की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने अपनी मुकरी में अंग्रेजी सरकार पर व्यंग्य करते हुए ये पंक्तियां लिखी है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। क्योंकि इन्होंने कहा है कि पहले तो जो अंग्रेज थे वे लड़ाई झगड़ा करके सामने से वार किया करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, मीठी मीठी बातें कर करके अपने यानी कि सामने व्यक्तियों को, जो भोले भाले व्यक्ति हैं, उन्हें हंस हंस कर मीठी मीठी बातें कर कर उन्हें क्या करते हैं, बहलाते फुसलाते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो उन पर व्यंग्य करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये कहा है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, के भीतर भीतर ही क्या कर रहे हैं, रस चूस रहे हैं हंस हंस के, यानी कि हंस हंस कर मीठी मीठी बातें कर कर क्या कर रहे हैं, अंग्रेज लोग भोले भाले व्यक्तियों को क्या कर रहे हैं, उन पर शासन कर रहे हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन पंक्तियों में कहा है। अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, भारत दुर्दशा, कर्पूर मंजरी, प्रेम फुलवारी आदि इनकी रचनाएं। भारत दुर्दशा, प्रेम फुलवारी आदि क्या है इनकी रचनाएं। तो आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श आदि इनकी रचनाएं। रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श आदि इनकी रचनाएं। राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करें, चिता के फूल। हरिशंकर परसाई की बात करें, तट की खोज किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई की। ये भी आपको नोट करते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की भाषा का भी। निम्न कथन के रचनाकार कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए किसके द्वारा ये कथन कहा गया है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की भाषा का ब्रज भाषा भी किया है। ब्रज यानी कि उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी किया है, जिस प्रकार हिंदी गद्य का किया है। तो ये बताइए ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। और कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, चिंतामणि, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। वहीं राम कुमार वर्मा की बात करें, अभिशाप, अंजलि किसकी रचनाएं, अभिशाप, अंजलि किसकी रचनाएं, ये राम कुमार वर्मा की रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें, कुटुज, कल्पलता आदि किसकी रचनाएं,
कुटुज, कल्पलता, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, अनामिका, कुकुरमुत्ताद इनकी रचनाएं है। अनामिका, कुकुरमुत्ता आदि किसकी रचनाएं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं। तो आप ये भी अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से भारतेंदु जी ने किस पत्र या पत्रिका का संपादन किया है? सरस्वती, ब्राह्मण, कविवचन सुधा, माधुरी। बताइए, भारतेंदु जी ने किस पत्र या पत्रिका का संपादन किया है? आपको ये बताना है। अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, इन्होंने कविवचन सुधा का प्रकाशन किया है। कब किया है? 1868 में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से ही भारतेंदु युग का समय सीमा इन्होंने मानी है। वहीं अगर हम सरस्वती पत्रिका की बात करें, इसके जो संस्थापक रहे हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास आदि इसके कह रहे हैं। श्याम सुंदर दास की बात करें, इसके प्रथम संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास रहे हैं सरस्वती पत्रिका के। और महावीर प्रसाद द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। अगर हम ब्राह्मण पत्रिका की बात करें, ब्राह्मण किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र। वहीं माधुरी की बात करें, दुलारे लाल भार्गव, क्या रहे हैं? दुलारे लाल भार्गव इसके कह रहे संस्थापक रहे हैं। तो आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत। बताइए, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत, हिंदी निबंधकार, प्रथम निबंधकार, नाटककार, पत्रकार, गद्य का पितामह। हिंदी गद्य का पितामह किसे कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। प्रथम निबंधकार भी नहीं कहा गया है, प्रथम नाटककार भी नहीं कहा गया है, पत्रकार भी नहीं कहा गया है। रंगमंच का जनक भी किसे कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही कहा गया है, क्योंकि इन्होंने नील देवी और सत्य हरिश्चंद्र में क्या किया था? अभिनय किया था, इसलिए इन्हें रंगमंच का जनक भी किसे कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। और मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्हें इतनी ख्यातियां प्राप्त थी। तो नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, लहर, आंसू, कामायनी आदि इनकी रचनाएं हैं। लहर, आंसू, कामायनी, झरना आदि किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। निराला की बात करें, अणिमा, परिमल किसकी है? अणिमा किसकी है? निराला जी की। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें, युगवाणी किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है कि कौन सी रचना किस रचनाकार की है। प्रेम माधुरी, बताइए खन्नालाल चतुर्वेदी की है क्या? हिमतरंगिणी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आंसू, श्रीधर पाठक, एकांतवासी योगी, जयशंकर प्रसाद। बताइए कौन सी रचना किस लेखक की है? तो अगर हम प्रेम फुलवारी की बात करें, प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। हिमतरंगिणी की बात करें, हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। आंसू की बात करें, जयशंकर प्रसाद की रचना है। एकांतवासी योगी किसकी है? श्रीधर पाठक की है। तो आपको देखना है, हमारा एक का क्या है? बी, हमारा दो का क्या है? ए, थर्ड का हमारा क्या है? डी, और फोर्थ का हमारा क्या है? सी। आपको देखना है कि कौन सा हमारा आंसर बन रहा है। ए का बी, दो का ए, डी का। तो हमारा पहला ही आंसर हमारा सही है। तो आपको ऐसे भी ध्यान रखते चलना है। ऐसे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, निराला, प्रताप नारायण मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत। बताइए, कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर है, कलि कौतुक रूपक के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। अगर हम प्रताप नारायण मिश्र की बात करें, इनकी रचनाएं हटी हम्मीर, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं है हटी हम्मीर, और कई बार एग्जाम में पूछी गई है हटी हम्मीर, कलि प्रभाव, जुआरी खुआरी। ब्राह्मण नामक पत्रिका के संपादन किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा किया गया। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन भी किसके द्वारा किया गया? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा किया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखते चलना है। महादेवी वर्मा की बात करें, दीप शिखा, स्मृति की रेखाएं किसकी है? इसके गिल्लू, नीलकंठ आदि किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की है।
अगर हम निराला की बात करें, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। वही सुमित्रा नंदन पंत की बात करें, पल्लव, पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? सारिका, धर्मयुग, कविवचन सुधा, कल्पना। बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? तो अगर हम हिंदी विकास के योगदान की बात करें, हिंदी गद्य के विकास के योगदान की बात करें, कविवचन सुधा ने, ये पत्रिका है कविवचन सुधा। कविवचन सुधा कैसा पत्र है? साप्ताहिक पत्र है। एक क्या है? साप्ताहिक, क्या है? साप्ताहिक पत्र है। अगर हम इसके प्रकाशन की बात करें, 1868 ईस्वी में इसका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। कहाँ से हुआ? काशी से इसका प्रकाशन हुआ। किसकी ये पत्रिका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। 1868 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग का समय सीमा भी 1868 से ही कविवचन सुधा के प्रकाशन से ही माना है। तो आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुलपति मिश्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? तो हमारा आंसर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले क्या है? रचनाकार है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद की इन्हें क्या मिली हुई थी? उपाधि इन्हें मिली हुई थी। मैथिली शरण गुप्त की बात करें, इनकी रचनाएं भारत भारती, साकेत इनकी रचनाएं, भारत भारती और साकेत आदि इनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी आदि की इसकी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, बंदर सभा आदि किसकी रचनाएं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। कुलपति मिश्र की बात करें, रस रहस्य आदि इनकी रचनाएं। रस रहस्य, रस रहस्य किसकी रचनाएं हैं? कुलपति मिश्र की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी नए चाल में ढली प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिओद या दिनकर। बताइए। हिंदी नए चाल में ढली प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिओद या दिनकर। अगर हम हिंदी नए चाल में ढली की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और किसमें ये नोट दिया गया है कि हिंदी नए चाल में ढली? तो ये कालचक्र पुस्तक में दिया गया है। भारतेंदु की कालचक्र पुस्तक में दिया गया है। कब दिया है? 1873 में। 1873 में नोट दिया गया है कि हिंदी नई चाल में ढली। श्रीधर पाठक की बात करें, वनाष्टक इनकी रचनाएं, वनाष्टक इनकी रचनाएं श्रीधर पाठक की। हरिओद की बात करें, चुभते चौपदे, चुभते चुभते चौपदे, चुभते चौपदे किसकी रचनाएं? हरिओद की। दिनकर की बात करें, उर्वशी हुंकार किसकी रचनाएं? उर्वशी हुंकार किसकी रचनाएं? दिनकर की रचनाएं। तो आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग की रचना नहीं है? प्रेम फुलवारी, विजय पताका, चंद्रहास, बंदर सभा। बताइए कौन सी भारतेंदु युग की रचना नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, ये आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। बताइए कौन सी रचना भारतेंदु युग की नहीं है? तो हमारा आंसर है, तो भारतेंदु युग की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? बताइए। चंद्रहास रचना भारतेंदु युग की नहीं है। प्रेम माधुरी, विजय पताका, बंदर सभाएं किसकी रचना है? भारतेंदु युग की रचना है। किसके द्वारा लिखी गई? भारतेंदु हरिश्चंद्र के, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचनाएं। अगर हम चंद्रहास की बात करें, बताइए चंद्रहास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है? द्विवेदी युग के कवि है। क्या है? द्विवेदी युग के कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, पिया प्यारे तिहारे नियारे, बिना दुखिया अखियां नहीं मानती है। निम्न पंक्ति किस रचनाकार की है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद,
धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिवंश राय बच्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बताइए, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया आँखियाँ नहीं मानती है, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो हमारा आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र इन पंक्तियों के रचनाकार है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना की बात करें, विद्यांकुर इनकी रचना है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। धर्मवीर भारती की बात करें, अंधा युग। हरिवंश राय बच्चन की बात करें, मधुशाला किसकी रचना है? मधुबाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है। निम्नलिखित में से बनारस अखबार के संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेन, राजा लक्ष्मण सिंह, गुलाब शंकर, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ध्यान से देखी है तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर भी बताया है डिटेल से। तो आपको ये आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि बनारस अखबार के संपादक कौन है। इसे आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन रह गए हैं और भारतेंदु युग से महत्वपूर्ण रिलेटेड, उसकी हम एक नेक्स्ट क्लास और लेकर आएंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।